हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रितुज नॉलेज हाउस। और आज हम बात करेंगे सृजनात्मकता के बारे में। ठीक है, और मैं आप लोगों से एक बात कहना चाह रही थी, जो लोग ग्रुप में नए ऐड हुए हैं वो प्लीज़ अपना नेम और किस कोर्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो ज़रूर लिखकर सेंड कर दें। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं सृजनात्मकता क्या होती है और क्रिएटिविटी की, यह क्रिएटिविटी। ठीक है, सृजनात्मकता इसको रचनात्मकता भी बोलते हैं, इंग्लिश में बोलेंगे इसको क्रिएटिविटी। ठीक है, तो ये क्या होती है क्रिएटिविटी, कहाँ से आती है, कैसे, क्या सभी के पास में ऐसा होता है कि क्रिएटिविटी को कितना हर व्यक्ति क्या क्रिएटिव होता है क्या, तो इसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, किसी घटना या वस्तु के बारे में विचार करना, जो मन में हमारे विचार आते हैं, जो चीज़ें जो विचार हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं, तो उसको अगर हम व्यवहारिक रूप में प्रदान करते हैं, व्यवहारिक रूप में अगर हम यूज़ करते हैं उनको, तो उसमें कुछ पक्ष में होते हैं और कुछ विपक्ष में होते हैं। ठीक है, तो हमें जो उसमें पक्ष भी होते हैं और विपक्ष भी होते हैं, उसमें लाभ भी होती हैं, हानि भी होती हैं। जैसे हमने कोई काम, हमने सोचा कि हमें ये काम करना है, हमारे मन में एक विचार आया, हमारे मन में एक आइडिया आया कि मुझे कुछ भी काम करना है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए मैंने सपोज कि मुझे टीचिंग करनी है। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि मैं फर्स्ट टाइम पे ही परफेक्ट टीचिंग कर पाऊँगी, हो सकता है उसमें कुछ कमियाँ भी हों, और धीरे धीरे क्या होता है, कमियों को हम छोड़ते चलते हैं। क्योंकि अगर हम मान लेंगे, हम ये सोच लेंगे, हमारे अंदर ये बात आ जाएगी कि हमें एक सफल टीचर बनना है, तो हम क्या करेंगे, कमियों को छोड़ते चलेंगे और जो उसमें अच्छाइयाँ होंगी उनको अपनाते चलेंगे, तो हम क्या होगा, एक सार्थक सफल टीचर बन पाएंगे। ठीक है, और उसी को हम अपने व्यवहार में अपने ला पाएंगे। ठीक है, अपने व्यवहार में प्रयोग कर पाएंगे। तो यही है सृजनात्मकता। अब इसमें जो मतलब ऐसे हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी जरूर होती है, हम लोग इसको पहचानते नहीं हैं, है ना। जैसे मान लीजिए आपके अंदर आप आर्ट बहुत अच्छी करते हैं, ड्राइंग बहुत अच्छी करते हैं, आपकी मान लीजिए ड्राइंग बहुत अच्छी है ना, लेकिन आप कहते हैं अरे मैं तो नहीं कर पाऊंगा, मेरे तो बस की नहीं है, मैं कहाँ, और सबके सामने ड्राइंग करना मुझे नहीं आ पाएगा। या कोई होता है डांस बहुत अच्छा कर लेता है, लेकिन सबके सामने करने से क्या करता है, वो झिझकता है कि अरे नहीं, मुझे नहीं करना है। तो अपनी प्रतिभाओं को जब तक उजागर नहीं करोगे, अपनी क्रिएटिविटी को सबके सामने नहीं लाओगे, तो किसी को कैसे पता चलेगा कि आपके अंदर कोई क्रिएटिविटी है। तो इसी के बारे में बताया है कि अपने आइडिया को, अपने विचारों को सामने लाओ, सबके सामने लाओ, और अपने नए जो आपके अंदर विचार आ रहे हैं किसी भी तथ्य को लेकर, तो उनको उजागर करो। ठीक है, अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं, डेफिनेशन क्या है। एक थे प्रोफेसर दुबे, प्रोफेसर एस के दुबे ने एक डेफिनेशन दी है। सृजनात्मक चिंतन का आशय उन कार्यों से है जिनके माध्यम से नवीन विचारों, तथ्यों और वस्तुओं का सृजन संभव होता है। ठीक है, नवीन विचार, तथ्य, कॉन्सेप्ट जो माइंड में आते हैं हमारे, है ना, और वस्तुएं, मतलब क्या वस्तुओं का नया रूप हो सकता है, तो इन सब का सृजन ही क्या कहलाता है, सृजनात्मकता कहलाता है। ठीक है, इस टाइप से और भी मनोवैज्ञानिकों ने अपनी डेफिनेशन दी है, वो आप लोग देख लीजिएगा। डेफिनेशन में से इतना ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं है, बाकी आप लोग देख लीजिएगा एक दो, और मुझे कहीं मिलेगा तो मैं आप लोग को ग्रुप में सेंड कर दूँगी। ठीक है, उसके बाद में आता है सृजनात्मक बालकों की विशेषताएं। अब हमें देखना है कि सृजनात्मक बालक होते कौन से हैं। तो सृजनात्मक
बालकों की विशेषताएं। क्या उनमें विशेषताएं हो सकती हैं, है ना। सृजनात्मक बालकों में क्या विशेषताएं हो सकती हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिएटिव चिल्ड्रन, तो फर्स्ट इसमें है प्रखर बुद्धि। इनका माइंड जो होता है कैसा होता है, एकदम शार्प माइंड होता है इनका। तो ये किसी भी चीज़ों को बहुत आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं। प्रखर बुद्धि मतलब किसी भी चीज़ को आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये अन्य बालकों से अलग होते हैं। इनकी बुद्धि क्या होती है, ये प्रखर बुद्धि है, तो इसका मतलब ये कैसे होंगे, जीनियस स्टूडेंट होंगे, ठीक है। तो ये कैसी होगी इनकी बुद्धि, नॉलेज इनकी ज़्यादा होती है सामान्य लोगों से, सामान्य बच्चों से इनकी बुद्धि कैसी होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। फिर और ये किसी भी चीज़ को सीखने में ज़्यादा समय नहीं लगाते हैं, बहुत कम समय में उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे क्लास में आप कोई भी क्रिएटिव वर्क बच्चों को करवाते हैं, जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट का आजकल सभी स्कूलों में होता है ना। तो हमने जैसे पूरी क्लास में मान लीजिए 40 बच्चे हैं, 40 स्टूडेंट हैं, तो 40 स्टूडेंट में तो ऐसा तो नहीं है कि सभी अच्छा वर्क करेंगे। उसमें से कुछ जो 4-5 बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत जल्दी, जैसे हमने कहा कि किसी से बच्चे से कह दिया कि वेस्ट मटेरियल से कोई आपको चीज़ बना के लानी है या यहाँ बनानी है, ठीक है, स्कूल में बनानी है, तो वो क्या करेंगे, फटाफट अपनी बुद्धि का यूज़ करके और अच्छे से बना के हमें स्ट्रक्चर दे देंगे, ठीक है। तो और वेस्ट ऑफ द वेल्थ होते ही है स्कूलों में आजकल कि वेस्ट मटेरियल से कुछ भी बनाओ, तो वो क्या करते हैं, फटाफट बना के हमें दे देंगे। तो उनकी बुद्धि कैसी है, प्रखर बुद्धि, ठीक। दूसरा है विचारों की स्वतंत्रता। विचारों की स्वतंत्रता, विचारों की स्वतंत्रता। ये जो बालक होते हैं ये अपने निर्णय लेना स्वयं पसंद करते हैं। ये किसी के मतलब कोई भी इनके कार्य में इंटरफेयर करे, ये इनको पसंद नहीं होता है, ठीक है। ये चाहते हैं कि हम अपना कार्य स्वयं करें और हमारे कार्य में कोई भी, हमारे वर्क में कोई भी इंटरफेयर ना करे, कोई भी हस्तक्षेप ना करे। हम अपना कार्य स्वयं कर सकते हैं और हमारे पास में इतनी क्रिएटिविटी है, हम इतना अपना आप को कर सकते हैं, हमारे अंदर इतनी पावर है कि हम इस चीज़ को कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इनका विचारों में स्वतंत्रता। विचार इनके एकदम फ्री माइंड के होते हैं ये लोग, कि किसी भी चीज़ को आसानी से एक्सेप्ट करने वाले। अब है 3rd नंबर पर आत्म प्रकाशन। देखिए, इन बालकों में आत्म प्रकाशन की भावना पाई जाती है, ठीक है। यह अपने कार्यों के द्वारा अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, ठीक। जैसे आत्म प्रकाशन से मतलब यही है, आत्म मतलब अपने सोल, आत्मा से ही अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, ठीक है। बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, ठीक। 4th है वास्तविक ज्ञान तक पहुंचने की योग्यता। देखिए, वास्तविक ज्ञान तक पहुंचने की योग्यता, तो ऐसे बालकों के अंदर असीम लगन पाई जाती है। लगन से मतलब कि अगर उनसे कोई गलती हो भी जाती है तो वो ये नहीं कहते कि हमने हार मान ली, वो हार मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं होते। वो जब तक प्रयास करते रहते हैं जब तक कि वो सफल नहीं हो जाते हैं, ठीक है। वास्तविक ज्ञान का मतलब वही है कि सफल होना, अपने कार्य में सफल होना, ठीक है।
तो जब तक वो गलतियों से ही, कहते हैं नहीं कि बहुत से लोग गलतियों से ही सीखते हैं हम लोग, है ना भाई। ये नहीं है कि हमने अगर कोई गलती करी तो हम उसको लेके बैठ जाएंगे, रोने बैठ जाएंगे, कहेंगे कि अब हमसे नहीं हो पाएगा, कि इसने कह दिया कि तुम तो हार गए, अब तुम्हारे बस की नहीं है। ऐसा नहीं करना चाहिए कभी भी। हमें क्या करना चाहिए, हमें गलतियों से ही सीखना चाहिए। क्या पता हमने कोई गलती करी तो हमें उसको क्या करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए कि कहाँ हमारी गलती हुई है, उसे हमें देखना चाहिए। क्या अगली बार नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, उसमें सुधार करेंगे, है ना। जैसे आप लोग देखिए आप टेट की तैयारी कर रहे हैं, है ना, तो टेट की तैयारी कर रहे हैं, अच्छी बात है। बहुत से लोगों ने पहले भी की होगी, बहुत से लोगों ने पहले भी एग्जाम दिया होगा, हो सकता है वो सफल ना हो पाए हों। तो ऐसा तो नहीं कि हम दोबारा टेट का पेपर ही नहीं देंगे, अब तैयारी ही नहीं करेंगे, अब तो हमारी बस की नहीं है, ऐसा तो नहीं सोचना चाहिए ना। हम फिर से मेहनत करेंगे, हम फिर से उस चीज़ को करेंगे, तो हो सकता है हमें ज़रूर सफलता मिलेगी। ठीक है, तो ये तो हो गया बालकों की बात हो गई, सृजनात्मक बालकों की विशेषताएं होंगी। अब इसी में बात करते हैं कि अगर व्यक्ति की बात की जाए तो व्यक्ति के लिए देखिए अब सृजनात्मक व्यक्ति की विशेषताएं लिखेंगे। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, आई थिंक आप लोगों ने नोट कर ही लिया होगा, वैसे देख लीजिए और मैं 2 मिनट रुक जाती हूँ, ऐसा कोई नहीं है। चलिए मैं एग्रेस करती हूँ। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखा करें कि मैम आपकी वीडियो अच्छी है या बुरी है, कैसी भी है, तो मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि क्या मेरा पढ़ाया हुआ बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। तो सृजनात्मक व्यक्ति की विशेषताएं, देखिए इसमें पहला पॉइंट है सृजनात्मक व्यक्ति, सृजनात्मक व्यक्ति जिज्ञासु होता है। देखिए सृजनात्मक व्यक्ति जिज्ञासु होता है। जिज्ञासु का मीनिंग होता है हिंदी में जानने की इच्छा। ठीक है, तो व्यक्ति अपने विचार या घटना के बारे में विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछता है। ठीक है, और जब तक उसकी जिज्ञासा शांत नहीं हो जाती, जब तक वह सही तथ्य पर नहीं पहुंच जाता है, जब तक उसकी जिज्ञासा शांत नहीं होती है। ठीक है, वह व्याकुल रहता है, और जब तक वह मूल तथ्य एवं कारण तक पहुंचना है, तब तक वह क्या करेगा, वह व्याकुल रहेगा। उसे यही लगेगा कि पता नहीं, मतलब इसमें ऐसा क्या है जो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, है ना। तो वो सच्चाई को, मतलब एक तरीके से कहते हैं ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है। ठीक है, सही ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है। दूसरा है सृजनात्मक व्यक्ति चुनौतियां पसंद करते हैं। अब देखिए चुनौतियां वर्ड आया, यही देखना चाहिए हमें। देखिए ये वर्ड आया जिज्ञासु, इसमें आया क्या, चुनौतियां मतलब कि ऐसी चुनौतियों का सामना करने की इनके अंदर पावर होती है कि मतलब किसी भी परिस्थिति में ये अपने आप को उसके अनुकूल बना लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा अभी प्रोग्राम चलता है टीवी पे, खतरों के खिलाड़ी, उसमें देखिए आप कैसे कैसे स्टंट करते हैं, वो कहते हैं कि ऐसे स्टंट करो, ऐसे स्टंट करो, तो वो क्या करते हैं, चुनौतियों को एक्सेप्ट करते हैं। या सर्कस में आप लोगों ने देखा ही होगा कैसे कैसे
वो लोग स्टंट करते हैं, कभी रस्सी उस पर रोप पे चढ़ रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कहीं ऊपर से कूद रहे हैं। तो ये क्या है, एक तरीके से क्रिएटिविटी तो है ये, है ना। तो ये क्या है, ये चुनौतियाँ पसंद करते हैं, चुनौतियों को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। फिर है इसके बाद में 3rd नंबर पर सृजनात्मक व्यक्ति प्रयोगों से भयभीत नहीं होते। अब देखिए आप लोग, भयभीत नहीं होते मतलब कि मान लीजिए कि कोई उन्हें टेस्ट दे दिया गया, कोई एक्सपेरिमेंट करा उन्होंने, दिख रहा है हम लोग, मान लीजिए उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट करा, एक्सपेरिमेंट में वो क्या हुआ, सफल नहीं हुआ, फेल हो गए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वह क्या करेंगे, फेल हो गए तो कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे ही नहीं। हर बार तो ऐसा नहीं है कि व्यक्ति सफल हो जाए, कई बार नकारात्मक परिणाम भी आते हैं। तो हमें नकारात्मक परिणामों से घबराना नहीं चाहिए और निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए जब तक कि हम सफल नहीं हो जाते हैं, ठीक है। लास्ट है इसमें, नहीं अभी एक और, आलोचनात्मक चिंतन में विश्वास। आलोचनात्मक चिंतन में विश्वास मतलब ऐसे व्यक्ति प्रत्येक घटना को ज्यों का त्यों स्वीकार नहीं करते हैं, उस पर विचार कर उसे सर्वोत्तम बनाने का प्रयास करते हैं। मतलब देख लीजिए आप लोग कि कोई भी अगर घटना घटी है तो उसको ऐसे नहीं कि हमने उसको ऐसे एक्सेप्ट किया कि ये घटना चलो घट गई, कोई बात नहीं, है ना। लेकिन ऐसा ये लोग ऐसा नहीं करते हैं। ये क्या करेंगे, उसकी गहराई तक जाएंगे और पता लगाएंगे कि मतलब ऐसी घटना क्यों घटी है, इसके पीछे का रीजन क्या है, ऐसा क्यों हुआ, मतलब इनके विचार में क्यों, इनके जो माइंड में है वो क्यों की भावना जन्म लेती है और क्यों की भावना ही इनको सफल भी बनाती है ना। तो मतलब यही रहता है लोगों को कि ऐसा क्यों हुआ, जो कि त्यों किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट ये लोग नहीं करते हैं, ठीक है। लास्ट है इसमें पॉइंट एक और दिख हो जाएगी, अनुसंधान की प्रवृत्ति। अनुसंधान की प्रवृत्ति। अब देखिए अनुसंधान का मीनिंग क्या होगा, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, रिसर्च। और रिसर्च का मीनिंग होता है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, रीड प्लस सर्च बराबर रिसर्च, यही तो लिखेंगे, है ना। तो री का मीन्स होता है बार बार और सर्च का मीनिंग होता है खोज करना। तो इसका मीनिंग हो गया बार बार खोज करना। इसका मीनिंग ये हुआ कि सृजनात्मक व्यक्ति किसी भी चीज को ऐसे ही नहीं अपनाते हैं, उसको रिसर्च करते हैं, उसकी रिसर्च करते हैं और उसकी मतलब बार बार अपने अंदर नए आइडिया उनके अंदर आते हैं तो उसमें क्या करते हैं, वो नया परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अपने विचारों से, अपनी खोज से, अपनी रिसर्च से क्या करते हैं, वो नया परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं, ठीक। तो ये हो गया हमारा सृजनात्मक व्यक्ति की विशेषताएं। अब इसमें देख लेते हैं, ये आप लोग नोट कर लीजिए। ये मैं ऊपर से इरेज कर देती हूँ, बाकी आप लोग को अगर कोई प्रॉब्लम लगे तो वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है।
अब है छात्रों में सृजनात्मकता दिख रहा, बड़ा लिख दूंगा। छात्रों में सृजनात्मकता का विकास। मीन्स अगर किसी में क्रिएटिविटी है तो उसका डेवलपमेंट कैसे किया जा सकता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या क्या उपाय हो सकते हैं। पहला है पाठ्यक्रम, फर्स्ट है इसमें पाठ्यक्रम संबंधी उपाय। करिकुलम रिलेटेड मेजर्स। ठीक है, तो पाठ्यक्रम के द्वारा छात्रों को इस प्रकार की गतिविधियों को करने की प्रेरणा देनी चाहिए जिससे वह तर्क एवं चिंतन से संबंधित हो। ऐसा पाठ्यक्रम हमें बच्चों के सिलेबस में रखना चाहिए जो उनके तर्क के लिए और चिंतन के लिए हो, जिससे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा अपने माइंड का यूज़ करें, है ना। और मतलब सोचने के अवसर लेने चाहिए बच्चों को, खास तौर पे ये एक पॉइंट है जो कि सोचने के अवसर। बच्चों को ये नहीं कि अपने आप ही हमने सब कुछ दे दिया करके और बच्चों ने कर लिया, खत्म कहानी। ठीक है, नकल वाली प्रोसेस नहीं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, वो अपने माइंड का खुद यूज़ करें, कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं, ये वाली प्रवृत्ति, इस टाइप से हमारा करिकुलम होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, विचार जो महान हमारे विचारक और वैज्ञानिक हुए हैं, है ना, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं को सम्मिलित करना चाहिए। ठीक है, फिर है अब इसके लिए टीचर भी कैसा होना चाहिए, सृजनात्मक शिक्षकों की व्यवस्था। देखिए, सृजनात्मक बालक को पढ़ाने के लिए हमें टीचर भी करना चाहिए, सृजनात्मक ही तो चाहिए, क्योंकि वह खुद इतना क्रिएटिव माइंड का हुआ तभी तो बच्चों के को बताएगा, है ना, नई नई तकनीक को समझाएगा, छोटी छोटी समस्याओं को उनके सामने रखेगा, जिससे वह उसका समाधान खुद करना सीखें, बच्चे खुद उसका समाधान करना सीखें, है ना। तो इसीलिए टीचर भी हमें क्या चाहिए, सृजनात्मक टीचर चाहिए हमें उसके लिए। ठीक है, जैसे और टीचर क्या करेगा, अपनी शिक्षण तकनीक में परिवर्तन लाएगा, कौन सी टेक्निक उन बच्चों के लिए अपनानी चाहिए, है ना, वो सबकी वो भी तो वही करेगा ना। तो इसलिए हमें टीचर का चाहिए, सृजनात्मक टीचर चाहिए। थर्ड है खेल संबंधी गतिविधियां। क्रिएटिव माइंड के लिए बच्चों में खेल का विकास होना बहुत जरूरी है। खेल खेल में बच्चे बहुत अच्छे से सीख जाते हैं, है ना। ऐसा हम मानते हैं कि बच्चों का जो डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा होता है वो कैसे होता है कि
बच्चों की बॉडी का और बच्चों के माइंड का जो डेवलपमेंट होता है वो सबसे ज़्यादा खेल से ही होता है। ठीक है, तो इस पे एक क्वेश्चन भी आया है 2011 में यूपी टेट में। क्या क्वेश्चन था देखो मैं आप लोग बताती हूँ। बच्चों में सबसे ज़्यादा सृजनात्मक विकास कहाँ होता है, तो वो होता है खेल में। बच्चे खेल में उनका माइंड जो होता है वो क्या होता है, शार्प होता जाता है ना। तो इसलिए बच्चों में अपने कार्यों मतलब विचारों और कार्यों में तीव्रता आ जाती है। ठीक है, और लास्ट है सामूहिक। ये यूपी टेट में नहीं आया है, किसी और में आया है, मैंने देखा था और देख लूंगी और मैं बाकी। सामूहिक कार्य बच्चों में अगर हम सृजनात्मक चिंतन का की वृद्धि करनी है तो हम क्या करेंगे, बच्चों को प्रोजेक्ट वर्क वगैरह कैसे दे देंगे, ग्रुप में दे सकते हैं हम, है ना। तो बच्चे अपने अपने हर बच्चा अपने अपने विचार रखेगा। तो भाई एक बच्चा दूसरे से अपने विचार रख रहा है, वो अपने विचारों को रख रहा है, दूसरा अपने विचारों को रख रहा है, तो क्या है आपस में कई विचार मिलकर एक नई चीज़ का निर्माण करेंगे। तो क्या होगा, क्रिएटिविटी और ज़्यादा उभर कर आएगी बच्चों में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सामूहिक कार्य। अब देखते हैं बुद्धि और सृजनात्मकता में संबंध। इसको मैं इरेज कर देती हूँ। बुद्धि और सृजनात्मकता में संबंध। ठीक है, देखिए क्या आप लोग ऐसा मानते हैं कि सृजनात्मक व्यक्ति में की जो बुद्धि है वो तीव्र होगी? बताइए, ऐसा तो जरूरी मतलब बहुत से मनोवैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि जो सृजनात्मक व्यक्ति होगा उसकी बुद्धि भी उतनी ही तेज होगी, लेकिन बहुत से मनोवैज्ञानिक ऐसा नहीं मानते। वो कहते हैं कि नहीं, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। देखिए जरूरी नहीं है कि जो बच्चा जीनियस है, जिसकी बुद्धि लब्धि 140 है या उससे ऊपर है, तो वह क्रिएटिव होगा, या ये जरूरी नहीं है कि बच्चा क्रिएटिव है तो वह जीनियस स्टूडेंट भी होगा। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है ना। ये तो हो सकता है कि जिसकी बुद्धि जब 140 से ऊपर है तो वह क्रिएटिव होगा, लेकिन सृजनात्मकता मतलब जिसकी क्रिएटिविटी अच्छी है वो बुद्धि लब्धि उसकी अच्छी होगी या नहीं होगी। तो ये दो अलग अलग मत हैं, अपने अपने मनोवैज्ञानिकों के अनुसार, इन लोगों के अनुसार अलग अलग मत हैं। ठीक है, तो इसमें कोई भी अभी जैसे मैं बता देती हूँ आप लोग को कि जैसे दो टेस्ट करवाए गए, ठीक है, एक उच्च बुद्धि लब्धि वालों के लिए था और एक निम्न बुद्धि लब्धि वालों के लिए था। कैसे टेस्ट करवाए गए? सृजनात्मकता के ऊपर कोई भी क्राफ्ट वर्क दे दिया और उन लोगों को करने के लिए कह दिया गया। ठीक है, अब जो
उच्च बुद्धि लब्धि वाले थे, जैसे ये उच्च बुद्धि लब्धि वाले थे, उच्च बुद्धि लब्धि वाले, तो ये तो जरूरी नहीं है कि ये क्रिएटिविटी भी इनकी इतनी शार्प हो। या जैसे आप ऐसे मत समझिए, देखिए आप ऐसे समझिए, जैसे कोई भी व्यक्ति है, कोई कार्य करता है, हर एक व्यक्ति का अपना अलग कार्य होता है, कोई किसी में ज़्यादा तेज होता है, कोई किसी वर्क में ज़्यादा तेज होता है। जैसे कोई व्यक्ति है जरी का काम कर रहा है, ठीक है, या कुम्हार है, घड़े बनाने का काम करता है, नए नए तरह के बर्तन बनाता है, या जैसे और भी बिल्डर वगैरह हैं अच्छे, या कलाकार, हाँ मान लीजिए कलाकार हैं, पेंटिंग बहुत अच्छी करता है वो, है ना। तो ये तो ज़रूरी नहीं है कि वो जीनियस स्टूडेंट होगा, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है ना, क्योंकि वो भाई क्या पता वो कभी स्कूल ही ना गया हो, ये भी तो हो सकता है वो कभी स्कूल ही नहीं गया, लेकिन उसकी ड्राइंग इतनी अच्छी है कि वो अपनी क्रिएटिविटी उसमें, उस क्षेत्र में उसकी क्रिएटिविटी है। तो ये कोई अभी मतलब इस पर कोई खोज चल रही है, रिसर्च चल रही है, इसको कोई हम कह नहीं सकते कि इन दोनों में संबंध किस तरीके से होगा, ठीक है। तो आप लोग इसको क्रिएटिविटी को समझ ही गए होंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई भी दिक्कत लगती है, कोई भी प्रॉब्लम लगती है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं उसको फिर से सॉल्व कर दूँगी, ठीक है, फिर से बता दूँगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और बस यही है कि अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दिया करें कि वीडियो अच्छी लग रही है, या मैम नहीं समझ में आ रहा है, जो भी प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ लिख दिया करें कमेंट बॉक्स में, कि हमें भी लगता है कि हाँ कि मतलब बच्चे हमारी वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू। Like, share and subscribe to my channel.